हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कर्म कर्म का लेक्चर, जिसमें हम लोग संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संशोधन का पहले संशोधन होता है क्या, उसको हम पढ़ समझने की कोशिश करते हैं। स्तनात् बहिर्निराद ऊर्ध्व अधः च मल संचयम देहे संशोधनात् तत् स्यात् देवदली फलम यथा। मतलब क्या है इसका? स्थानात् वही निर्यात ऊर्ध्वम अधः च मल संचयम देहे संशोधनम तत् स्यात् देवदली फलम यथा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो द्रव्य मलों को उनके स्थान से मुख मार्ग अथवा गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं उन्हें संशोधन या शोधन द्रव्य कहा जाता है। ठीक, उन्हें उस कर्म को शोधन कर्म या संशोधन कर्म कहा जाता है। ठीक है, उनको संशोधन द्रव्य कहा जाता है जो द्रव्य इसमें काम करते हैं। यह द्रव्य वमन एवं विरेचन देने वाला होता है, जैसे कि देवदाली का फल। ठीक है, इसमें संशोधन में मदन फल भी आ जाएगा। ठीक है, त्रिव्रत भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे फल आते हैं। ठीक है, संशोधन या तो देखो, जो मल तुम्हारे शरीर में संचय हो गया, या तो वो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालें या तो अधः मार्ग से बाहर निकालें, यानी मुंह से बाहर निकालें या गुदा मार्ग से बाहर निकालें। ठीक है, उन्हें हम लोग संशोधन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा श्लोक यहाँ पर क्या कहा गया? दोषा कदाचित कूपयंते जीता लंघन पांचने। ये चरक का मतलब रेफरेंस है। दोषा कदाचित कुप्यन्ते जीता लंघन पांचने ये तो संशोधने शुद्धम न तेषा पुनरावृत्तम। मतलब क्या, इसका श्लोक का मतलब क्या? दोषा कदाचित कुप्यन्ति, मतलब दोष हो सकता है कि बाद में कुपित हो जाएं। अगर आपने उनका जीता लंघन पाचने, अगर लंघन पाचन से उनका शमन किया है, तो हो सकता है कि दोष दोबारा हो, वो कुपित हो जाएं। ये तो संशोधने शुद्धा न तेषा पुनरुद्धवा, यानी कि अगर आपने उनका संशोधन कर दिया है, जो एग्रीवेट दोष हैं उन्हें बाहर निकाल दिया है, तो फिर दोबारा एग्रीवेट नहीं होते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग चरक का रेफरेंस देखते हैं। तो चरक और सरसोद ने क्या क्या रेफरेंस दिया है देखो। इन्होंने कफ को निकालने के लिए कहा है, पित्त को निकालने के लिए विरेचन कहा है, और वात को बाहर निकालने के लिए वस्ती या सिरो विरेचन कहा है। ठीक है, ये रेफरेंस दिया इन्होंने चरक आचार्य चरक ने। वमन 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 कहा है इन्होंने। विरेचन क्या है? कफ पित्त शामक, मतलब ऊर्ध। इन्होंने देखो, ऊर्ध भाग मांगा है, अधो भाग माना है, वात बात इन्होंने कहा। इन्होंने उभय भाग हर का भी वर्णन किया, और नस से सिरोविरेचन माना है। इन्होंने खास क्या कहा है? कफ पित्त शामन, यानी अगर एग्रीविएट हो, कफ और पित्त दोनों एग्रीविएट हो गए, तो उभय भाग हर द्रव्य का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसा द्रव्य लें जो दोनों कार्य करता हो, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मानना है। ठीक है, तो देखते हैं आचार्य चरक का क्या मानना है। आचार्य चरक का ये मानना है कि कफ, अगर किसी को कफ हो गया हो, किसी का कफ का मतलब बहुत प्रकोप हो गया, तो उसे वमन वमन क्रिया कराते हैं। ठीक है, वमन कर्म कराते हैं। ठीक है, अगर किसी के अंदर पित्त का एग्रीवेट हो गया, मतलब पित्त बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा, तो उसे विरेचन कराते हैं। ठीक है, अगर किसी अंदर वात बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया, वात से जो रिलेटेड जॉइंट पेन वगैरह हो रहा है, तो उसे वस्ती देते हैं। ठीक है, और सिरो विरेचन कराते हैं। आचार्य सुश्रुत का क्या रेफरेंस है? आचार्य सुश्रुत ये कहते हैं, या तो हम लोग देखो वमन कराते हैं तो ऊर्ध्व भाग हर द्रव्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कफ के लिए। पित्त के लिए हम लोग विरेचन कराते हैं, अधो भाग हर द्रव्य में। लेकिन उन्होंने कहा अगर कफ पित्त दोनों का एक साथ शमन करना है, ऐसा आचार्य चरक ने नहीं बताया। आचार्य सुश्रुत का कहना है अगर कफ पित्त दोनों एग्रीवेट हो जाए, तो उभय भाग हर द्रव्य का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जैसे कि वात के लिए हम लोग नस्य या सिरोविरेचन करते हैं। ठीक है, नस्य और सिरोविरेचन का भी इन्होंने वर्णन किया है। नस्य कहते हैं या सिरोविरेचन, इसका वर्णन सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने किया है। तो ये वाली बात याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाला इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसा होता है, मतलब किस तरीके से ये द्रव्य कार्य करते हैं। जो संशोधन द्रव्य होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो वमन द्रव्य के बारे में, वमन द्रव्य गेट्स क्विकली अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड क्रॉस द ब्लड बैरियर एंड स्टिमुलेट द वॉमिटिंग सेंटर एंड रिजल्ट इन द वॉमिटिंग ड्यू टू उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म वैवाहिक विकासी प्रॉपर्टीज। अब इन्होंने कहा क्या कहा है कि वमन द्रव्य किस तरीके से कार्य करते हैं, जो मतलब उल्ट, जैसे अगर किसी का कफ का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया, तो कफ को अगर बाहर निकालना, तो वमन द्रव्य कार्य कैसे करते हैं। इन्होंने कहा वमन द्रव्य जो होते हैं वो जल्दी से अब्जॉर्ब होते हैं, वैवाहिक गुण के कारण जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में जल्दी से अब्जॉर्ब होकर ये क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना, जिसमें एस्ट्रोसाइट्स वगैरह सेल्स होते हैं, तो उनको क्रॉस कर लेता है। ठीक है, उनको क्रॉस करने के बाद जो वॉमिटिंग सेंटर है मेडुला ऑब्लंगाटा, उसे स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग होने के साथ क्या होता है, वॉमिटिंग के साथ जो मतलब अन्न निकलता है, और साथ में दूषित जो कफ होता है, कफ का एग्रीवेट हो चुका है, वो भी निकाल देता है। ठीक है,
इट एक्सपेल्स आउट कफ पित्त एंड अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द बॉडी विरेचन द्रव्य ड्यू टू उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाई विकासी गुण रीच द हार्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर वीर एंड प्रभाव। इन्होंने कहा कि मतलब विरेचन द्रव्य कैसे कार्य करते हैं। इट एक्सप्लेस द कफ पित्त। देखो जो विरेचन द्रव्य होता है वो कफ पित्त और अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो खाना पचा नहीं उसे बाहर निकाल देते हैं आउटसाइड द बॉडी। विरेचन द्रव्य ड्यू टू उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाई विकासी गुण, ये किसकी वजह से निकालते हैं? उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाई और विकासी गुण के कारण रीच द हार्ट बाय द वर्च्यू एंड ऑफ देयर वीर एंड प्रभाव। देखो ये हृदय तक किसकी वजह से जाते हैं? हृदय तक जाते हैं उनके वीर और प्रभाव की वजह से। और विरेचन द्रव्य जो अनडाइजेस्टेड फूड है कफ पित्त को किसकी वजह से निकालते हैं? उनके गुणों के कारण। ठीक है, ये वीर और प्रभाव की वजह से, वीर और प्रभाव की वजह से कहाँ हार्ट में जाते हैं। और अगर कफ मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स है स्टमक में इकट्ठा हो गया कोष्ठ में इकट्ठा हो गया तो उसे किसकी वजह से? उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाई विकासी गुण के कारण निकाल देते हैं। ठीक है, सर्कुलेट थ्रू द माइक्रो चैनल्स ड्यू टू सूक्ष्म व्यवाई गुण। ये क्या होता है? सर्कुलेट थ्रू द माइक्रो चैनल्स मतलब छोटे से छोटे मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चैनल्स यानी स्रोतस में जाके ड्यू टू द सूक्ष्म व्यवाई गुण, सूक्ष्म और व्यवाई गुण के कारण ये छोटे से छोटे स्रोतस में चले जाते हैं। प्रिवेट द इंटायर बॉडी मतलब पूरे शरीर के अंदर इनका ये पहुंच जाता है, पूरे शरीर से जो गंदगी होती है उसे निकाल लाते हैं। अ पार्ट ऑफ दैट द लिक्विफाई द दोष संघात बाय द वर्च्यू ऑफ देयर उष्ण गुण। देखो इन्होंने कहा कि उष्ण गुण के कारण, जैसे दोष संघात मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ बहुत जम गई है मतलब मल वगैरह जम गया तो उसको क्या करते हैं ये लोग? पिघलाने का काम करते हैं। दोष संघात मतलब दोष को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कहीं पर जाके कफ बहुत कस के जम गया तो उसको तोड़ने का भी काम ये लोग करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर उष्ण गुण। एंड ब्रेक इट अप बाय तीक्ष्ण विकासी गुण। देखो वहाँ पर संघात कर दिया दोष संघात बाय द वर्च्यू ऑफ देयर उष्ण गुण और इन्हें तोड़ने का काम करता है तीक्ष्ण और विकासी गुण वर्च्यू ऑफ द पित्त दोषास एंड एक्सप्रेस थ्रू द विरेचन कर्व। वाइटेटेड बाय द पित्त दोष। ये किसकी वजह से होता है? पित्त दोष की वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है? ये शरीर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। वर्च्यू एक्सपेल्ड थ्रू द विरेचन कर्म के द्वारा शरीर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जो बताए गए, एग्जांपल्स क्या है इसका? देवदाली फल। ठीक है, देवदाली फल इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल। क्लिनिकल एप्लीकेशन इसका क्या क्या है? क्लिनिकल एप्लीकेशन देखेंगे और रिसर्च अपडेट। क्लिनिकल एप्लीकेशन मैंने सीधा लिखनी है, आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कफ पित्त विकार, सेकंड पॉइंट हो जाएगा व्रण में इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट हो जाएगा अग्निमंत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, यकृत विकार में कर सकते हैं, कामला में कर सकते हैं, जलोदर में कर सकते हैं, पांडु रोग में कर सकते हैं। ठीक है, विष में कर सकते हैं, कृमि में कर सकते हैं। और रिसर्च अपडेट जो अभी तो हुई है जीमूतक पर हम लोगों ने की है, मतलब देवदाली फल पर ही, इसलिए मैं बार बार एग्जांपल देवदाली लिखवा रहा था क्योंकि जो रिसर्च हुई है वो हम लोगों ने देवदाली फल पर ही की गई है। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली अगर किसी को ना समझ में आए कि संशोधन कर्म का कैसे, जितने भी मतलब कफ पित्त से रिलेटेड विकार हैं, जैसे कि मतलब जितने भी डाइजेस्टिव से रिलेटेड विकार हैं उनमें आप इसका संशोधन कर्म लिख सकते हैं। ठीक है, कफ पित्त विकार जैसे कि व्रण हो गया, अग्निमांत हो गया, यकृत विकार हो गया, कामला हो गया, जलोदर मतलब एसाइटिस हो गया, पांडु मतलब अनीमिया हो गया, विष मतलब अगर किसी ने विष पिया है तो वहाँ पर भी हम लोग संशोधन कराते हैं कि जिससे विष शरीर से बाहर निकल सके। ठीक है, कृमि हो गया, किसी के पेट में कीड़े हैं तो उसका भी संशोधन कराते हैं जिससे कीड़े बाहर निकल जाएं। ठीक है, रिसर्च अपडेट हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, saponin isolated from the fruit produce a fall in BP indicates in cats and dogs by parasympathetic action। देखो द सेपोनिन आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्रूट्स मतलब देवदाली फ्रूट से हमने सेपोनिन निकाला जो कि क्या करता है? बीपी में अ फॉल इन बीपी इन कैट्स एंड डॉग्स बाय पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। ये देखा गया कि इसका जो अगर इस हमने सेपोनिन जो एल्कोलाइड निकाला, सेपोनिन जो एक पदार्थ निकाला था वहाँ से, तो उसे अगर हम लोगों ने बिल्ली और कुत्तों पर इस्तेमाल किया तो वहाँ पर देखा गया कि उनका जो बीपी होता है वो गिरता है। ठीक, एक तो ये रिसर्च पाई गई। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्रूट सिग्निफिकेंट लोअर द bilirubin level in humans in clinical study of 6 patients suffering from the viral hepatitis rats, but 6 patients suffering from viral hepatitis, the fruit जो reduce the bilirubin and SGPT level significantly without बिना किसी की मतलब बिना
बिना किसी की दवाइयों की मदद से लोग जिन 6 पेशेंट पर इसका रिसर्च किया गया, उन 6 पेशेंट का इसने क्या किया, जो बिलीरुबिन होता है, ठीक, जिस जो जॉन्डिस का मेन कारण होता है, बिलीरुबिन वगैरह बढ़ जाता है, एसजीपीटी बढ़ी हुई है किसी की, तो एसजीपीटी को डाउन किया बिना किसी की दवाइयों से, ठीक है। और जब इसकी रिसर्च की, द क्लिनिकल स्टडी ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्री इज सिग्निफिकेंट लोअर्स द बिलीरुबिन लेवल इन रेट्स। देखो रेट्स में मतलब चूहों, पहले इसे चूहों पर रिसर्च किया गया, ठीक है, चूहों पर रिसर्च में ये पाया गया कि ये बिलीरुबिन को कम करता है, ठीक। फिर इसका 6 इंसानों पर ट्रायल किया गया, 6 इंसानों पर ट्रायल किया गया, तो ये देखा गया वायरल हेपेटाइटिस, इन्हें वायरल हेपेटाइटिस हुआ रखा था। तो द फ्रूट जूस, जो इसका फ्रूट जूस होता है, मतलब देवदाली फल का जो सोरस होता है, फल सोरस होता है, बिलीरुबिन रिड्यूस किया उसने, बिलीरुबिन और एसजीपीटी लेवल सिग्निफिकेंटली, मतलब ठीक है, विद इन 2 to 7 days, 2 से 7 दिनों में, 2 से मतलब 1 हफ्ते के अंदर इसने उनका जो एसजीपीटी लेवल है और बिलीरुबिन है वो कम किया, ठीक है।